Namaste and hello everyone. I am Imalikar, your host and your mentor, who is on a mission to simplify mathematics and help you overcome the fear of mathematics. We are on the last video of our entire series. In this video, we'll be covering NCERT exercise 8.3, question number 4, sub-questions 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. All these questions are prove that kind of questions. और prove that वाले questions को कैसे solve करना है ये हमने already cover किया है. अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखाएं, वो काफी helpful observations है उसमें और काफी एनालिसिस किया है हमने. तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 6. यहाँ पे हमें एक LHS दिख रहा है, एक RHS दिख रहा है. कहाँ से शुरुआत करोगे? जहाँ पे आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म मिले. वो कहाँ है? LHS में. तो हम स्टार्ट करेंगे LHS से. LHS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए. मैंने आपको कहा था जहां आपको अंडर रूट दिखे वहां आपको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को हटा देना. वो कैसे करते हैं? उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अंडर रूट. देखो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो मिडल साइन होती है उसको ऑपोजिट साइन हमें लेना है. तो वो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए. उससे यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है ताकि बैलेंस बना रहे. Perfectly balanced. This whole thing should be. नाउ अब मैं क्या करूंगी? देखो बेटा सब कुछ अंडर रूट में है, मैं एक कॉमन अंडर रूट ले लेती हूँ. तो ऊपर क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए. करेक्ट. नीचे क्या मिल रहा है? 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इन 1 ब्रैकेट 1 प्लस साइन. ठीक है. अब ध्यान से देखो ऊपर आप अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है? सेम काइंड ऑफ टर्म्स है जो मल्टीप्लाइड है. तो ये क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. और ये क्या होगा? a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. ओके. तो ये जो अंडर रूट है ये ऊपर न्यूमरेटर को भी मिलेगा, करेक्ट, और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा. तो हमने सिर्फ अंडर रूट को सेपरेट कर दिया है. यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्यों? रूट इज नथिंग बट पावर 1/2. ठीक है. तो वो कैंसिल हो गया. तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट. देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा कॉस स्क्वायर ए. तो यहाँ पे हमें मिला अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए. अगेन स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल्ड. कैंसिल करो भाई, इसको कैंसिल करो. तो हमारे पास यहाँ फाइनली बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है. तो ये कॉस है दोनों का डिनोमिनेटर, तो हम इसे सेपरेट कर देंगे. तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. 1 अपॉन कॉस ए. कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या है? दैट इज सेक ए. sin a upon cos a क्या है? That is tan a, which is equals to your RHS. We have proved it easily, है ना. चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो. बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ जो है साइन थीटा. देखो LHS है, RHS तो बहुत सिंपल है, इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. LHS में बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं. चलो LHS से शुरुआत करते हैं. शुभ शुरुआत. साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा. देखो यहाँ पे से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? इसके पास एक साइन है, इसके पास 3 साइन है, तो एक साइन तो दे ही सकता है ये भाई. तो ये भाई ने हमसे एक साइन दे दिए. तो यहाँ जब ये साइन निकल गया तो ये साइन जब निकला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस ये 2. यहाँ पे 3 साइन थे, अब एक साइन निकल गया तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या होगा? कॉस थीटा कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना tan थीटा. देखो हमें तो सिर्फ यही चाहिए, मतलब ये सारी टर्म्स जो अब हमारे पास बची है वो सारी एक्स्ट्रा है, राइट. क्या बचा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1.
अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसे एलिमिनेट करने के लिए या तो साइन को कॉस के टर्म्स में लिख दूं या कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दूं। तो मैं जो ऊपर साइन थीटा है उसकी जगह पे लिखूंगी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब इस 2 को अंदर भेजो तो क्या होगा, 1 -2 है, हाँ -2 अंदर जाएगा तो -2 into 1 -2, -2 into minus cos square, that would be plus 2 cos square theta अपॉन 2 cos square theta minus 1। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा tan थीटा, 1 minus 2 कितना होगा, -1। तो मैं पहले 2 cos square theta लिख लेती हूँ, फिर ये -1 लिखती हूँ। सिमिलरली सेम टर्म मुझे नीचे भी मिल रही है, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, they'll get cancel out, the answer is tan theta which is equals to RHS। बढ़िया, मजा आया है ना। मजा आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास LHS है, RHS है। LHS में हम सोच पा रहे हैं कि क्या क्या हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो LHS में क्या होगा, LHS से हम स्टार्ट करेंगे, साइन A प्लस कोसेक A द होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A द होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। दोनों जगह हमने क्या किया है, a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बना 1। अब आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कोसेक की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन ए, है ना। देखो कोसेक स्क्वायर को भी ऐसे ही रखा है, उसको कोई चेंज नहीं किया, ये तो चला गया। अब देखो यहाँ पे 2 cos a, तो पहले यहाँ हमने cos a लिखा, और sec a को मैं फिर से क्या लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ cos a प्लस sec स्क्वायर a। देखो cos a कैंसिल, sin a कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3 4 5, है ना। 1 प्लस 2 प्लस 5 हमें मिल गया। अब क्या बचा है, सिर्फ ये दो टर्म्स बची है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बट देखो जो RHS है अब उसको नोट करो, हमें क्या चाहिए, टैन चाहिए और कॉट चाहिए। तो क्या मैं सेक से टैन ला सकती हूँ और कोसेक से कॉट ला सकती हूँ, ऑफ कोर्स यस। कैसे, याद है वो दोनों आइडेंटिटीज क्या थी, सेकने से ज्यादा धूप, सेकने से टैनिंग हो सकती है, ये एक बात है। तो अब हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, दैट वुड बी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए सेम लाइंस पे कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan square a। 5 6 7, so that is 7 plus tan square a plus cot square a, which is equals to RHS। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बट बिफोर आई बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगी, क्योंकि ये हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का आखिरी वीडियो होगा, तो हमने काफी ज्यादा मेहनत की है इस वीडियो पे। तो आपको अगर समझ आया है, आपको मजा आया है, अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है और थोड़ा सा भी आप अपना फियर ओवरकम कर पाए हो, then you are supposed to motivate us, ताकि हमें पता चले बेटा कि आपको कितना समझ आ रहा है। आप अपने व्यूज, अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस सब कुछ लिखो, अपने कमेंट्स में शेयर करो, और हमें जो हम डिजर्व करते हैं, जितना हमने हार्डवर्क किया है, आप बताइए कि आपको जो आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं। Just give your honest reviews to us so that we can come up with more such kind of videos. Keep us motivated. जिस तरह हमने आपको मोटिवेट किया है, आप भी हमें मोटिवेट करें, ताकि हम और जल्दी और बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस लेके आए। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है LHS is equals to cosec A minus sin A in another bracket
sec a माइनस cos a। आप हिंट को देखिए ही मत, मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे सोचना है आपको। हिंट को तो बिल्कुल ही नहीं देखना है ना। हिंट को बिना देखे आपको सॉल्व करना है। कोसेक ए, कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। तो देखो मैंने 1/sin कर दिया और यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है। अब मैं इसको भी बदल दूंगी तो फिर क्या मतलब की बात हुई, है ना। तो मैं इसको एज इट इज रखूंगी। वैसे ही सेक ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल है। तो इसे cos 1/cos लिख लिया और ये cos को ऐसे ही रहने दिया। चलो ये साइन जब इधर जाएगा तब क्या बनेगा? 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन sin ए बराबर ये क्या बनेगा? 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए, राइट। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, sin a into cos a बना sin a cos a। 1 - sin स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है? 1 - sin स्क्वायर ए, आइडेंटिटी फर्स्ट वाली, दैट इज cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने लिखा cos स्क्वायर ए और 1 - cos स्क्वायर ए क्या बनता है? sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कट गया, एक cos से एक cos कट गया, क्या बचा हमारे पास? cos a इंटू sin a, है ना। अब देखो बेटा, अभी भी हमें हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फिर भी हमें ये मिला है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारी मजबूरी है कि हमें आरएचएस को भी डिफरेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम आरएचएस को जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/tan a प्लस cot a। tan को कैसे लिख सकते हो? 1/sin a बाय cos a। cot को कैसे लिख सकते हो? cos a बाय sin a। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बना sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin a इंटू cos a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बना 1 एंड ये बना sin a इंटू cos a। बट देखो ये वाले टर्म से डिविजन में है, डिवाइडिंग इज सेम एज मल्टीप्लाइंग विद द रेसिप्रोकल। तो ये हमें मिला 1/sin a into cos a into this. So your final answer is sin a into cos a. Therefore, LHS is equal to RHS. समझ आई? हमें पहले से नहीं पता था कि LHS को अलग सॉल्व करना है, RHS को अलग सॉल्व करना है। जब हम LHS को पूरा तरीके से सिंप्लीफाई कर चुके थे तब हमारे पास एक डेड एंड आया। उस डेड एंड से हमने डिसाइड किया कि RHS को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आई? चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लेट्स बिगिन। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो के आती हूँ। ओके, 3 आइडेंटिटीज 3 जगह पे आपको 3 वैल्यूज दी है, तीनों को आपको इक्वल टू tan स्क्वायर a बताना है। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ज्यादा धूप सेकने से टैनिंग हो सकती है, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 या 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a एंड 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। पर sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा sin स्क्वायर a। पर दिस इज नथिंग बट, डिवाइडिंग इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग विद दी रेसिप्रोकल। तो अब हम यहाँ रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/cos स्क्वायर a एज इट इज, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा sin स्क्वायर a अपॉन 1। फाइनल आंसर इज sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a which is equals to tan स्क्वायर a। ओके, चलो नेक्स्ट, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा 1 - tan a का होल स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा तो 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर, दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर a अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 cot a प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे मिला 1 + tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a। अब ध्यान से देखो इसको, 1 + tan स्क्वायर a क्या बनता है? sec स्क्वायर a माइनस 2 tan a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a क्या बनेगा? cosec स्क्वायर a माइनस 2
cot A। ध्यान से देखो बेटा, sec square A किसका रेसिप्रोकल है? cos square A का। और यहाँ पे 2 as it is, tan A की जगह पे क्या लिखोगे? sin A by cos A। सिमिलरली cosec स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? sin स्क्वायर A। और यहाँ पे आ जाएगा cos A अपॉन sin A। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ माइनस करने के लिए cos स्क्वायर होना चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? cos से। चलेगा, है ना? सिमिलरली नीचे देखो, ये वाले टर्म में यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? साइन ए से। तो यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे फिर से आएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो न्यूमरेटर सेम है तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। डिवाइडिंग इज सेम एज मल्टीप्लाइंग विद द रेसिप्रोकल, सो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos square a which is equals to tan square a। तो देखो तीनों चीजें, फर्स्ट वाला भी tan square a के बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। If a is equals to b, b is equals to c, then a is also equal to c। बात तो सही है। Similar kind of problem है, ठीक है? Hence proved। With this we have completed this chapter, entire exercise, each and every question, each and every concept curated with creativity, fun and whatnot. With this we have come to an end. Do not forget to motivate us, showcase your love in your comment section below, and do not forget to like, share and subscribe so that we can come up with more interesting videos for you. Bye, see you in the next video.